राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। मैं रचना आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और सुबह के 6 बजे से मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर मैं काट रही थी घिया, क्योंकि मुझे घिये का रायता बनाना है। और झाड़ू मैंने सुबह ही लगा ली थी और चाय भी बना ली है। चाय पापा और सिया पीते हैं और कोई नहीं पीता है। और उसके बाद में मैं आ चुकी हूँ चूल्हे पर आग जलाने के लिए, क्योंकि मुझे आग जला के इस पर मैं घिया रख दूँगी। नहीं, पहले तो मैं इस पर दूध रखूँगी, उसके बाद में घिया रखूँगी, क्योंकि दूध उबल जाएगा तो बच्चे भी दूध पी लेंगे। वो सिया तो चाय पी लेती है, लेकिन सृष्टि चाय नहीं पीती है, उसके लिए दूध गर्म करना पड़ता है। तो इसलिए तो उसके बाद में मैं आ चुकी थी किचन में मुझे टमाटर और प्याज कट करनी है, क्योंकि मुझे बनाने हैं आज चने। और चने छौंक के मुझे बहुत पसंद है, चटपटे से बनाऊंगी। और मेरी मम्मी बनाती थी, मुझे बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन मम्मी जैसा टेस्ट मेरे हाथों में नहीं है। और जैसे ही मेरी नज़र हटी ऐसे ही दूध निकल गया। कहते हैं ना, नज़र हटी और दुर्घटना घटी, वो वाला हिसाब हो गया मेरे साथ में। और मैंने जैसे दूध हटा करके लौकी रख दिया उस पर, लौकी उबल जाएगा उसके बाद मैं रायता बनाऊंगी। और यहाँ पे पानी भर लेती हूँ, क्योंकि फिर लाइट चली जाएगी और लाइट आएगी फिर 11 बजे, और 11 बजे तक काफ़ी धूप हो जाती है काम करने के लिए। और बिस्तर भी ऐसे ही पड़े थे, क्योंकि बच्चे उठते हैं लेट। हाउस वाइफ होना इतना आसान नहीं है। कहते हैं कि औरत पर काम ही क्या होता है, घर में पड़ी रहती है पूरे दिन। ये नहीं पता पूरा घर जो संभालती है वो औरत ही संभालती है, आदमी के बस की नहीं है। एक दिन काम करेंगे ना, दूसरे दिन माथे पर हाथ धर के बैठ जाएंगे कि हमारे बस की ये काम नहीं है। जो यूँ कहते हैं ना, हमारे घर में काम नहीं है, बहुएं पड़ी रहती हैं। भाई काम सबके घर में है, किसी के में कम किसी के में ज़्यादा। और इतने मेरा घिया उबल रहा है, मैं आग जला के आ गई हूँ चूल्हे में। तो इतने में गाय के यहाँ से झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि यहाँ पे गाय बंधेगी तो उसको भी पानी पिला के उसको बांध दूँगी। पहले यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। और इतना रेत उठ रहा था बहुत ज़्यादा यहाँ पे, और पहले इस बछड़ा को बांध दूँगी। और ये बछड़ा तो सीधा ये तो बन जाएगा, लेकिन जो ये दो बंध रहे हैं ना बर्द, ये मेरे पे नहीं बनते हैं, क्योंकि ये तो भगते हैं, जैसे खोलती हूँ ना वैसे ही भगते हैं। और इस गाय से भी मुझे डर लगता है, क्योंकि इस गाय ने मेरे सींग मार दिया था और ऐसा निशान बना दिया है कि बहुत भद्दा लगता है निशान भी। और यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी मैं। और गाय का काम निपटाने के बाद में मैं आ चुकी हूँ घर, क्योंकि मुझे नाच धोना था आज। मेरा आटा ख़त्म हो रहा है, थोड़ा सा ही आटा है, नाच धो के डाल दूँगी, 2 दिन में सूखेगा। उसके बाद में इसको पीस देंगे और बाल्टी में डाल के छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। चादर बिछा लूँगी पहले खाट पे, उसके बाद में इसको अच्छी तरह से धो लूँगी, 2-3 बार पानी से धो के और खाट पे डाल दूँगी। और मेरे बच्चे भी मेरे आस पास ही घूमते रहते हैं। नाच धुलने के बाद में मैं आई थी चना बनाने के लिए, क्योंकि आग जल रही थी और घिया मेरा उबल चुका था। तो मैंने सोचा चलो चने ही बना लेती हूँ, क्योंकि फिर आग निकलती रहेगी। और गैस की समस्या हुई है जब से, तो बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि चूल्हे पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उपले ज़्यादा ना जल जाएं। अगर आग निकलती रहेगी दोबारा आग जलानी पड़ेगी, तो उपले ज़्यादा जलते हैं फिर। और मैंने चने छोंक दिए हैं, उसमें मैंने मसाले डाल दिए हैं। गरम मसाला मैंने डाला नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल में गर्मी इतनी पड़ रही है कि बहुत ज़्यादा। और देख रहे हो आप लोग कि चूल्हे पे सुबह सुबह भी इतनी तगड़ी धूप आ चुकी है। और जिस घिये को निकाल रही थी मैं, उस घिये के बारे में पता नहीं था कि इस घिये का रायता बनेगा ही नहीं, क्योंकि कुत्ते खा गए उसको। जैसे मैंने निकाल के रखा ना, मैं किचन में चलेगी आके देखा तो कुत्ते ही खा गए सारे को। और उसके बाद में मैं आ चुकी थी दोपहर में, नहा धो के अपने बैठे थे हम कूलर चला के। तो यहाँ पे बच्चे बोले मम्मी चना खाएंगे, तो मैंने चने में नींबू, हरी मिर्च और प्याज डाल के बच्चों को खिलाए। आपने खाए और हस्बैंड ने तो 1 ही चम्मच खाए, क्योंकि उनको पसंद नहीं है, मुझे पसंद है, सबसे ज़्यादा मैंने ही खाए थे वो। और उसके बाद में शाम हो गई, शाम के टाइम में झाड़ू निकाल रही थी। आज तो बिल्कुल छाया हो गई पूरे आंगन में जब जाके मैंने झाड़ू निकाली, क्योंकि ना धूप में निकाल दी पूरे इतने पसीने आते हैं बहुत और गर्मी लगती है। तो इसलिए मैंने जब छाएँ हो गई ना तब जाके झाड़ू निकाली आज शाम के टाइम। और आज झाड़ू मेरी 3-4 बार लग चुकी है आंगन में, क्योंकि इतनी तेज़ आंधी आई। 2 बार आंधी चली थी, दोनों बार झाड़ू लगाई। और फिर सुबह में 3 बार तो मेरी झाड़ू लग चुकी है आंगन में। और उसके बाद में मैंने ठंडा कर दिया। और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। राम राम जी सभी को।